हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वाणिज्य कृषि, कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में। आज के टॉपिक में बात करेंगे। यदि क्लास हम बात करते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर, तो कमर्शियल या वाणिज्यिक खेती का मतलब क्या होता है। ये एक टाइप की ऐसी खेती होती है जिसका इस्तेमाल केवल धन या पैसे को कमाने के लिए किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बेचे जाते हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें हम जो खेती करने वाले हैं, ऐसी खेती करेंगे जिसे हम केवल बाजार में बेच के ज्यादा पैसे कमा सके। तो हम कह सकते हैं कि वाणिज्य कृषि केवल और केवल पूंजी की प्राप्ति, अर्थात ज्यादा मात्रा में आय को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की खेती की जाती है। कहता है इसमें विस्तृत, बहुत बड़े क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। यदि आप वाणिज्यिक खेती का इस्तेमाल करते हैं तो इसके खेती करने के लिए आपके पास जो जमीन होनी चाहिए वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ पैसा भी काफी ज्यादा होना चाहिए। इसमें कहता है अधिकांश कार्य, इसमें ज्यादातर जो काम होती है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि यदि बात की जाए तो आप ये देख रहे होंगे 3.5 में जो पिक्चर दिया गया हमारे पास, ये एक टाइप से हमारे पास गन्ने की रोपण कृषि के बारे में बात कर रहा है। चलिए हम इसको समझते हैं थोड़ा सा, आपके और इमेज के माध्यम से समझते हैं वाणिज्यिक खेती के बारे में। तो क्लास हम देखते हैं इसके इमेज। क्लास यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको कई सारी चीजें दिखाई पड़ेगी, जिसमें से हमें पिक्चर को डिजाइन करते हैं, लेते हैं। यदि आप इसमें देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो वाणिज्यिक खेती हो रहा है वो बहुत बड़े क्षेत्रों पर एक ही आदमी के द्वारा किया जा रहा है, और बहुत बड़े क्षेत्रों पर एक ही प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लास जब कोई महिला या कोई पुरुष बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की खेती को करती है तो उस खेती को हम नाम देते हैं वाणिज्य कृषि के नाम से जानते हैं। क्लास तो यहाँ पर वही कहना चाहता है हमारे पास कि जो वाणिज्य कृषि होती है वो बहुत बड़े क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक मशीनों का इस्तेमाल होता है, और इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में पैसे का भी इस्तेमाल होता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज, अर्थात कौन कौन से अनाज लगाए जाते हैं, तो कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल होता है। तो अगला ध्यान देना, इसमें तीन प्रकार की कृषि के बारे में बात किया गया है। पहला कहता है अनाज कृषि, मतलब कि नॉर्मल अनाज को इसमें उगाया जाता है। पहला कहता है मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो हम समझते हैं इन सभी के बारे में कि अनाज कृषि क्या होती है। आई क्लास समझते हैं इसके अंदर। क्लास अनाज कृषि का मतलब हमारे पास होता है अनाज कृषि या अनाज खाद्य कृषि उत्पाद। ऐसे उत्पाद जिसका उत्पादन हम खाने के लिए करते हैं उसे कहते हैं अनाज कृषि उत्पाद के नाम से जानते हैं। इसको समझते हैं इमेज के माध्यम से। जैसे कि यदि हम खेती में कृषि के बारे में बात करते हैं, खाद्य कृषि के बारे में बात करते हैं, तो खाद्य कृषि में हमारे पास वो सभी चीजें आ सकती है जिसका इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं या फिर हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के लिए। तो इस प्रकार की खेती को हम यहाँ पर नाम देते हैं खाद्य कृषि के नाम से जानते हैं क्लास, या अनाज कृषि के नाम से जानते हैं। यदि आप इसमें बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तो कहता है मिश्रित कृषि के बारे में बात करता है। तो आइए समझते हैं मिश्रित कृषि क्या होती है। प्लस कहता है मिश्रित कृषि के बारे में कि ये मिश्रित कृषि वह होती है जिसके अंदर एक ही समय में दो या दो से ज्यादा प्रकार की फसलों को एक साथ लगाया जाता है। मतलब वो कहता है कि जब, कहता है क्लास कि जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो इसे मिश्रित फसल कहते हैं। मतलब एक ही जगह पर एक समय में एक से ज्यादा फसलों का उगाना भी मिश्रित कृषि के अंदर आता है। क्लास इसे समझने के लिए आइए हम चलते हैं इमेज के ऊपर बात करते हैं। यदि हम इमेज के बारे में बात करें तो मिश्रित कृषि में आपको कई प्रकार की
इसमें विभिन्नताएं देखने को मिल जाएगी, एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इसमें एक ही टाइम में कई प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर फूल गोभी भी रोपा गया है, लहसुन भी रोप दिया गया है, इसके साथ बीच में कुछ और भी लगा दिए गए हैं। तो एक ही टाइम में कई प्रकार के कृषि कृषि को बढ़ावा दिया गया। यदि इस प्रकार की खेती की जाती है तो इस प्रकार की गई खेती को हम नाम देते हैं मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं क्लास। अगला कहता है रोपण कृषि। आइए समझते हैं रोपण कृषि क्या होती है। क्लास कहता है रोपण कृषि की यदि हम बात करते हैं तो इसमें उन कृषि को शामिल करते हैं या इस प्रकार की कृषि को शामिल करते हैं जिसे करने के लिए हम पहले पौधे का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात पौधे को बनाते हैं, तैयार करते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल खेती करने के लिए किया जाता है। क्लास आइए समझते हैं इसके बारे में। क्या देखो कहता है क्या हमारे पास, कहता है रोपण कृषि क्या होती है। क्लास कहता है हमारे पास कि रोपण कृषि एक प्रकार की कृषि प्रणाली को दर्शाता है जहां बड़े पैमाने पर फसल आमतौर पर चाय, कॉफी, रबड़, केले जैसे नकदी फसलें व्यापक रूप से उगाई जाती हैं। ये बागान आमतौर पर एक ही इकाई या कंपनी के स्वामित्व में होते हैं, मतलब एक ही आदमी के द्वारा इस प्रकार की खेती को किया जाता है। ये जो खेती होती है अक्सर उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय, इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल। जहां पर आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया दिखाई पड़ेगा उन इलाकों में इस प्रकार की खेती देखने को मिल जाती है। इसकी खास विशेषता क्लास ये होती है कि इसको बड़े पैमाने पर लगाया जाता है। इसे मोनोकल्चर के नाम से जानते हैं। इसमें लेबर की बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाती है और इसका इस्तेमाल हम बेचने के लिए करते हैं, अर्थात पैसा को कमाने के लिए करते हैं। और ये पूंजी प्रधान, क्योंकि इसे करने के लिए ज़्यादा मात्रा में पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार की इसकी विशेषता देखने को क्लास मिल जाती है। यदि हम बात करते हैं वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में, क्लास देखो दिखा गया हमारे पास, कहता है कि वह फसलें जो वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, जैसे कि गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाए जाने वाली फसलें हैं और इन फसलों का इस्तेमाल लोग केवल खाने के लिए करते हैं। इन प्रकार की फसलों का उत्पादन उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में किए जाते हैं। शीतोष्ण का मतलब होता है वो इलाका जहाँ पर ठंडी का मौसम पाया जाता है और मैदान में ठंडी पाई जाती है, उन इलाकों में इस प्रकार की खेती की जाती है। कहता है वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर में बड़े बड़े फार्मों से युक्त होता है, मतलब यहाँ पर बड़े बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर विरल आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब कि यहाँ की जनसंख्या कम होती है। अत्यधिक ठंड, मतलब कि यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है और वर्धन काल को बाधित करती है, अर्थात यहाँ पे वृद्धि करने के समय को प्रभावित करती है। और केवल एक ही फसल उगाई जाती है, मतलब ये हुआ कि ये वन टाइम में वन क्रॉप को ही डेवलपमेंट करते हैं। यदि वन टाइम में वन क्रॉप को डेवलपमेंट करते हैं तो इसी को हम यहाँ पर नाम देते हैं क्लास अनाज कृषि के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करते हैं मिश्रित कृषि के बारे में बात करते हैं तो कहता है भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुधन के पालन के लिए किया जाता है। क्लास यदि यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ नाम इंक्लूड किए गए हैं, इसे किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका इस्तेमाल जो क्लास सबसे पहले होता है वो होता है भोजन के लिए होता है, दूसरा चारे के लिए होता है और तीसरा होता है पशुधन के लिए होता है। तीन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यदि आप बात करते हैं क्लास इसके बारे में तो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, यह यूरोप में होता है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, अर्जेंटीना में होता है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में होता है और दक्षिण अफ्रीका देशों में पाई जाती है क्लास। तो हमने ये देखा कि मिश्रित खेती जो होती है वह वर्ल्ड के कुछ महत्वपूर्ण देशों में देखने को मिल जाती है। और वो जो देश हमारे पास पाए जाते हैं क्लास, वह कुछ प्रमुख देश इस प्रकार से हैं। जैसे कि यूरोप में है, पूर्वी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसके साथ साथ अर्जेंटीना में है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। आइए इसे समझते हैं, मैप के माध्यम से समझते हैं क्लास की कहाँ कहाँ पाई जाती है मिश्रित खेती। तो क्लास मिश्रित खेती को समझने के लिए हम इस मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास। यदि आप इस मैप को देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी पूर्वी की बात की जाती क्लास तो ये रहा हमारे पास पूर्वी इलाका।
ये पूरा पूर्वी इलाका जो है यहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको मिश्रित खेती की जाती है। अगला नाम हमारे पास आया था अर्जेंटीना, तो ये है हमारे पास अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना में की जाती है। अगला था साउथ अफ्रीका था, तो ये रहा आपके पास साउथ अफ्रीका, यहाँ पे की जाती है। और ये रहा हमारे पास दक्षिण अर्थात साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी ये खेती की जाती है। ये पूरा आप जो यूरोप देख रहे हैं, ये पूरा यूरोप जो है आपका जमीनी क्षेत्र काफी अच्छा है, उपजाऊ क्षेत्र है, तो यहाँ पर की जाती है। कुछ दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर इस प्रकार की खेती क्लास बड़ी मात्रा में की जाती है। तो यह वह एरिया है, यह वह क्षेत्र है जहाँ पर मिश्रित खेती का विकास बड़ी मात्रा में देखने को क्लास मिल जाता है। यदि हम इसी के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्लास इसमें आता है। कहता है रोपण कृषि क्या होती है। रोपण का मतलब होता है उसे लगाना अर्थात उसे बोना या पौधे को लगा करके इस्तेमाल करना, उसे रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। तो कहता है यह कृषि का एक ऐसा प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की खेती की जाती है। यह ऐसी खेती होती है जो एक साल में एक ही बार उगाई जाती है और इसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसे उगाने के लिए ज़्यादा मात्रा में श्रम, लेबर चाहिए होती है और पूंजी की बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। यदि हम उत्पाद की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो इसको प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम इसे निकट के आसपास के कारखानों में बेच सकते हैं। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की जरूरत होती है। मतलब ये हुआ, यदि आप रोपण कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। यदि आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो इस प्रकार की खेती करना आपके लिए संभव नहीं, क्योंकि इस टाइप की खेती करने के बाद तुरंत मात्रा में आपको बाजार में बेचना पड़ता है। अतः रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। ये खास करके उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। उष्णकटिबंध का मतलब होता है क्लास वो इलाका जो आपका 0 डिग्री के आसपास पाई जाती है। यदि आप इसे ग्लोब मान लेते हैं, आपको मैं समझाता हूँ इस मैप के माध्यम से दोबारा से फिर से। तो क्लास यदि आप इस मैप को देखोगे, इस मैप में आपको दिखाई पड़ेगा 0 डिग्री। ये जो लाइन जा रहा है ना, ये लाइन आपका 0 डिग्री है क्लास। इस लाइन को बोलते हैं भूमध्य सागर बोलते हैं। इस लाइन के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा डॉट डॉट लाइन दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो डॉट डॉट लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं क्लास। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे पास ये लाइन जा रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऊपर के जो लाइन है जिसे हम बोलते हैं क्लास, ये है हमारे पास मकर रेखा और ये हमारे पास होती है कर्क रेखा। तो इन दोनों लाइनों के बीच का जो एरिया होता है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये पूरा जो इलाका होगा इसे नाम देते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ का इलाका गर्म होता है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार की खेती करना ज़्यादा इजी और आसानी तरीके से किया जा सकता है क्लास हमारे पास। तो कहता है इन क्षेत्रों में खेती की जाती है और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण देश है, जैसे कि मलेशिया में रबड़ की खेती की जाती है, ब्राजील में कहवा की, भारत और श्रीलंका में चाय की खेती की जाती है। तो यह वह देश है जहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको रोपण कृषि को बढ़ावा देते हुए देखा जा सकता है क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मुख्य फसलें, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिबेट करेंगे। तो इस क्लास में हमने बात किया कि हमारे पास जो वाणिज्यिक खेती होती है वो क्या होती है। हमने देखा कि हमारे पास मिश्रित खेती होती है, अर्थात उसके 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला हमारे पास था अनाज कृषि था, हमने अनाज कृषि के बारे में बात की। हमारे पास दूसरा है मिश्रित कृषि के बारे में बात की और तीसरा हमने बात किया रोपण कृषि के बारे में बात की। और हमने ये समझा कि वर्ल्ड के विश्व के किन किन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती पाई जाती है क्लास। तो आज के लिए इतना ही। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए। तो मिलते हैं क्लास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।